अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ने के तरीके के बारे में। इस नमाज़ की क्या फ़जीलत है और इस नमाज़ को किस तरह से आप पढ़ सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे इकराम से इरशाद फरमाया कि अगर हो सके तो ये नमाज़ को डेली पढ़ें, और इतना भी नहीं कर सकते हैं तो वीक में एक बार पढ़ लें, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो महीने में एक मरतबा पढ़ लें, साल में एक मरतबा पढ़ लें, और अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा इस नमाज़ को ज़रूर पढ़ें। अपनी लाइफ में सलातुल तस्बीह की नमाज़ को एक बार ज़रूर पढ़ें। इस नमाज़ के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे जितने भी गुनाह होते हैं, जाने अनजाने में जो भी गुनाह किए हों, सारे गुनाह अल्लाह ताला इस नमाज़ के पढ़ने की बरकत से माफ़ फरमा देते हैं। हर मुसलमान को कम से कम हफ़्ते में एक मरतबा पढ़ ही लेना चाहिए, और अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो महीने में कम से कम एक मरतबा पढ़ लें। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक साल में एक मरतबा, इतना भी नहीं हो सकता तो सारी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इस नमाज़ के पढ़ने का तरीका क्या है, इसी नमाज़ का तरीका आप लोगों को बताऊंगी। तो प्यारे दोस्तों, इस नमाज में तीसरा कलमा पढ़ा जाता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। प्यारे दोस्तों, 4 रकात की नियत बांधेंगे। इसमें 300 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ा जाता है, जो मैंने आपको अभी बताई। 4 रकात की नियत बांधेंगे। इस तरह से नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफल सलातुल तस्बीह की, वास्ते अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियल अज़ीम। अगर आप चाहें तो वल्लाहु अकबर तक ही पढ़ लें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, लेकिन पूरा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, अलियल अज़ीम तक। फिर इसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ें, यानी कि सूरह फातिहा पढ़ें। अलहम्दु शरीफ के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। फिर रुकू में जाने से पहले, यानी कि सूरह पढ़ने के बाद 10 बार इस कलमे को पढ़ेंगे। फिर रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 बार फिर तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर रुकू से उठेंगे तो रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे से उठेंगे तो फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो पहली रकात में जो ये कलमा है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा, ये कलमा हो जाएंगे 75 मरतबा, यानी एक रकात में हमें इस कलमा को 75 मरतबा पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले मैंने सना पढ़ी पहली रकात में। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा, फिर अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद फिर 10 मरतबा, हो गया 25। रुकू में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, हो गया 35। रुकू से उठने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, हो गया 45। फिर सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, हो गया 55। सजदे से उठने के बाद पढ़ेंगे तो 10 मरतबा, हो गया 65। दूसरे सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, हो गया 75। इस तरीके से एक रकात में 75 मरतबा ये कलमा पढ़ी जाएगी। फिर आप जब दूसरी रकात में खड़ी हो जाएंगी तो फिर 15 मरतबा पढ़ेंगी। फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 25। खड़े होने की हालत में हमारा कलमा हो जाएगा 25 मरतबा। फिर रुकू में जाएंगे तो वही 10 मरतबा, हो गया 35। फिर रुकू से खड़े होने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, हो गया 45। फिर सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, हो गया 55। सजदे से उठने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, हो जाएगा 65। फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद पढ़ेंगे 10 मरतबा, हो जाएगा 75। फिर दूसरी रकात में बैठनी है। फिर अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़ी हो जाएं। फिर वही 15 मरतबा सबसे पहले पढ़ें। उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ें। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएं। फिर 10 मरतबा पढ़ें। रुकू में जाने के बाद 10 मरतबा पढ़ें। इस तरीके से हर रकात में हमारा कलमा हो जाएगा 75 मरतबा, और टोटल 4 रकात पढ़ लेंगे तो हमारा कलमा हो जाएगा 300, यानी कि 300 हमारा कलमा हो जाएगा। एक बार फिर से आप समझ लें। सबसे पहले जब हम नियत बांधेंगे तो सना पढ़ेंगे। सना के बाद 15 मरतबा पढ़ना है, और फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ के बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। तो खड़े होने की हालत में हमारा ये कलमा हो जाएगा 25 बार। फिर रुकू में 10 बार, रुकू से खड़े होने के बाद 10 बार, फिर सजदे में जाने के बाद 10 बार, फिर सजदे से उठने के बाद 10 बार, फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद 10 बार। तो इस तरीके से हर रकात में 75-75 होता रहेगा, और जब हम 4 रकात पढ़ लेंगे तो टोटल कलमा 300 मरतबा हो जाएगी।
फिर सलाम फेर लेंगे, उसके बाद दुआ मांग लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी सलातुल तस्बीह की नमाज़। आप इस नमाज़ को ज़रूर अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके सारे गुनाह, चाहे वो छोटे गुनाह हो या फिर बड़े गुनाह हो, चाहे जानकर गुनाह किए हों या फिर अनजाने में, नए पुराने सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस नमाज़ को आप ज़रूर अदा करें। अगर आपको इस नमाज़ से रिलेटेड कुछ भी परेशानी हो या समझने में दिक्कत होती हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकती हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।